पिछले 48 घंटों में एक बार फिर से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की रणनीति राजनीति बदली है। ये किस तरह से बदली है और क्यों बदली है हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपने आगोश में टारगेट में लेना शुरू कर चुकी है। दो राज्यों मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में ऑल आउट होने के बाद नीतीश कुमार की पूरी टीम में खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि पूरी टीम अलबला गई है कि अब आगे किया क्या जाए। और ये सब कुछ हुआ है तब जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए अपना नाम आगे किया है और संभावना व्यक्त की है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। नीतीश कुमार के सीधे तौर पे दो राज्यों में शून्य होने के बाद उनके राष्ट्रीय पार्टी बनने के रास्ते में एक बड़ा रुकावट आ गया है। साफ तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश कुमार की जो राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसमें कई तरह की बातें कही गई और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया गया कि उसने गलत किया है उनकी पार्टी को तोड़ करके। हालांकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेले का फैसला नहीं है और न भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पहली बार किया है, बल्कि सभी पार्टियां लगभग ये कर चुकी हैं। हमाम में सभी नंगे हैं। आपने देखा कि किस तरह से 43 सीटों पर 2020 में सिमट गए नीतीश कुमार ने अपने लिए जुगाड़ कर लिया सीटों का। बीएसपी से एक विधायक थे जिनको अपने तरफ मिला लिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी ये बातें नहीं कह सकती है क्योंकि एआईएमआईएम के विधायकों को उन्होंने अपने पाले में लाया। हालांकि तब ये बातें और हमने आपको बताई कि नीतीश कुमार को एग्रेसिवली लेनी चाहिए थी जब अपने ही गठबंधन के साथी को भारतीय जनता पार्टी ने मिला लिया। लेकिन जब आज अपने पर पड़ा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये सब कुछ गलत लग रहा है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले से अपने आप को बाहर निकालते हुए कहा है कि इसमें हमारा कोई भी निर्णय नहीं था। नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन तोड़ने के निर्णय से मणिपुर जेडीयू में भारी विद्रोह था। मणिपुर अरुणाचल जेडीयू मुक्त हो गया। इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीतियाँ हैं जो वो बार बार बदलते रहते हैं। साफ तरीके से सुशील मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी में भारी विद्रोह पनप रहा है। उन्होंने साफ तरीके से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के से पूर्व दो राज्यों में बड़ा झटका लगना नेतृत्व के अहंकार पर सीधा प्रभाव दिखाता है। उनका इशारा नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह पर भी था। इस पूरे मामले को लेकर के सुशील मोदी ने स्पष्ट किया है कि तोड़ने के कारण दोनों राज्यों में जदयू के विधायक नाराज थे। जिस तरह से जदयू की अन्य प्रदेश इकाइयों में भी जल्द विद्रोह होगा उसी तरह से नीतीश कुमार भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। मोदी ने कहा है कि जदयू पैसे लेकर दल बदल कराने का अनर्गल आरोप कर रही है, जबकि सच ये है कि नीतीश कुमार की नीतियों के विरुद्ध उनके पार्टी के नेताओं ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। मणिपुर और अरुणाचल जदयू मुक्त, अब बिहार की बारी है। सुशील मोदी ने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरह के विरोध पनप रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर, पार्टी का टूटना लगभग तय है। साफ तरीके से सुशील मोदी ने किसी भी तरह के खरीद फरोख्त से खुद को बरी करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार यही सब बातें कहते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार खुद अपनी नीतियों के कारण अपनी पार्टी में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरे पर आरोप पढ़ने का उनका पुराना आदत रहा है। इस बार भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो अलग इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी में सेंधमारी कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से अरुणाचल और मेघालय, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल और मणिपुर जिस तरह से जदयू विहीन हो गया, बिल्कुल बिहार भी उसी तरह से करने की तैयारी में लगा हुआ है। पार्टी के भीतर जो विद्रोह है उस विद्रोह को शांत करने में नीतीश कुमार और उनके पार्टी के अध्यक्ष कहीं ना कहीं असफल हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनने की जो नई रणनीति है उसे अपना रहे हैं, जिससे कि पार्टी एकजुट रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि पार्टी को बचाना कितना मुश्किल होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग रखा है। साफ कहना है उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक शुरू है। जो मणिपुर
अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ बिहार की तरफ शिफ्ट कर गया है। और बिहार में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हैं कि कहीं अमित शाह के कार्यक्रम से पहले जदयू में बड़ी टूट न हो जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।